साथियों नमस्कार। भारत में जो लेबर है, कामगार है, श्रमिक है, उनके लिए भारत में बने हुए कानून और इस कानून के लिए महापुरुषों का आंदोलन, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। साथियों नमस्कार। हम लोग देखना चाह रहे हैं कि भारत में नारायण मेघाजी लोखंडे, जिनका जन्म 1848 में हुआ था और मृत्यु 1907 में हुआ, उनके द्वारा इस देश में लेबर का आंदोलन गतिमान करने के लिए उनका नाम लिया जाता है। उनका नाम इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि लेबर को साप्ताहिक छुट्टी, वीकली एंड, हर सप्ताह में छुट्टी के प्रावधान भी उनके द्वारा ही किया गया था। उन्होंने जब आंदोलन चलाया था उसके पहले लेबर के लिए काम के दिन जो है, काम के जो घंटे हैं 17 से 18 घंटे होते थे और सप्ताह में 7 दिन काम करना पड़ता था। यहां तक कि लेबर के लिए कोई तनख्वाह का सही तरीके से पैमाना नहीं बनाया हुआ था। ऐसे में उनके द्वारा 24 सितंबर 1884 में 1884 में उनके द्वारा बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन नाम की पहली ट्रेड यूनियन जो है उनके द्वारा बनाई गई थी। ये ट्रेड यूनियन जब बनाई थी, इसी दौरान उनके द्वारा एक देशबंधु नाम का एक अखबार भी निकालते थे और उस देशबंधु अखबार जो है वीकली निकलता था और इन अखबारों में आए दिन कामगारों के साथ, लेबर के साथ जो अन्याय अत्याचार घटित होते हैं, उनके साथ जो अनह्यूमन ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में वो छपवाती थी। इसी दीनबंधु का 1888 का एक अंक है, जिस अंक में उन्होंने लिखा था कि कामगार इनका जीवन, लेबर इनका जीवन नरकमय है। आज भी कामगार जिस मिल में काम करते हैं, कपड़ा मिल में काम करते हैं, रेलवे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको किसी भी तरह के सेफ्टी पर्पस के लिए इक्विपमेंट नहीं दी जाते। और उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा था कि लगभग देश में 8 से 9% लोग जो है जिनका फैक्ट्री में एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, उन फैक्ट्री में एक्सीडेंट होकर मरने वाले लेबर को या उनके परिवार को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिलता है। ये उन्होंने पहली बार अपने देशबंधु नाम के अखबार में लिखा था। ये लिखने के बाद उनके द्वारा आंदोलन चलाया और इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ, उनकी जो एसोसिएशन थी, बॉम्बे मिल मजदूर फ्री हैंड एसोसिएशन, उसके द्वारा आंदोलन चला और आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जो 13 से 14 घंटे जो काम करने वाले मिल मजदूर थे, उनके लिए 8 घंटे से 10 घंटे का समय दिया गया और समय देकर उनको दोपहर के समय आधे घंटे की खाने की छुट्टी मिलने लगी। ये दो बड़े जो काम है उनके आंदोलन के परिणाम के द्वारा हो गए। इतना ही नहीं तो संडे के दिन उन लेबर को अपने परिवार को देने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी भी ग्रांट हुई। ये बड़ा काम जो है नारायण मेघाजी लोखंडे जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप में हुआ। उन्होंने ही फिर आगे चलकर इसी आंदोलन की इतनी गति बढ़ी और गति बढ़ने के बाद काम का समय किस वजह से शुरू होना चाहिए, किस वजह से समाप्त होना चाहिए, इसकी भी डिमांड रखी और ये डिमांड आगे पास होकर सुबह 6:30 के बाद हर फैक्ट्री में काम शुरू होगा और शाम को सूर्यास्त के पहले मतलब 7 बजे के आसपास फैक्ट्री बंद होगी। मतलब 12 ही घंटे फैक्ट्री का काम चलेगा। ये भी उनके आंदोलन का एक परिणाम था। और उनके आंदोलन का और एक दूसरा परिणाम हुआ था, जिन लेबर को समय पे पगार नहीं मिलती थी, तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको वेतन नहीं मिलता था, वेतन ना मिलने की वजह से उनके परिवार की स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा विकट होती थी और परिवार के लोगों को जीने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। तो उनके आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि सारे मिल्स में, रेल में या जहां जहां भी लेबर्स है, उनके लिए हर माह के 15 तारीख तक पेमेंट करना कंपलसरी हो गया था। ये नारायण मेघाजी लोखंडे जी के आंदोलन का परिणाम हुआ और इसी को लेकर उन्होंने वो जो आंदोलन चलाते थे, उन्होंने फिर आगे चलकर जो पहली बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन थी
उस आयरन एसोसिएशन का नाम आगे बढ़कर मुंबई कामगार संघ ऐसा नाम हुआ और यही आंदोलन 1897 तक चला। इसी आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज सरकार के ऊपर परिणाम हुआ और अंग्रेज सरकार ने उस समय फैक्ट्री एक्ट, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 बनाया और इस एक्ट के तहत बहुत सारे जो सुविधा है फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए उस समय शुरू हुई। जैसे कि मजदूरों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी का जो कानून है उस समय आया। दूसरा यह है कि अगर किसी भी लेबर का काम करते समय कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके परिवार को कुछ ना कुछ राशि देने का प्रावधान आया। तो तीसरा, अगर मिल मजदूर अगर कोई मिल में काम करता है तो उसके सुरक्षा के हेतु उसको बहुत सारे साधन संसाधन मुहैया करने का ये जो आया, ये सारा जो श्रेय है ये पहला कामगार यूनियन बनाना, ट्रेड यूनियन बनाने का श्रेय नारायण मेघाजी लोखंडे जी को जाता है, जो कि ज्योतिराव फुले जी के सबसे निकटतम साथी थे। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा इसी आंदोलन को फिर आगे बढ़ाया गया। यह आंदोलन को आगे बढ़ने से पहले 1935 में भारत में पहला फर्स्ट इंडिया एक्ट आया था। उस फर्स्ट इंडिया एक्ट के तहत जो इंडियन सिटीजन्स थे, भारतीय नागरिक थे, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं देने का मामला उसमें आया था। और इसी इंडियन एक्ट के तहत, इंडियन एक्ट आने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1936 में एक अपनी पार्टी बनाई, एक अपना संगठन बनाया। उसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो बनी, ये लेबर पार्टी जब बनी तो उस लेबर पार्टी का तीन बड़े बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि जो फैक्ट्री से उत्पादन होता है और जो मुनाफा आता है, उस मुनाफे में जो लेबर काम कर रहा है उस लेबर का भी एक हिस्सा होना चाहिए। मतलब पूरे जो भी उस फैक्ट्री से उत्पाद होता है, जो उत्पादन का जो भी मूल्य होता है, उस मूल्य से जो भी मिलता है उस मूल्य में से कुछ प्रतिशत जो है लेबर के लिए रिजर्व किया जाए, ऐसा उनका पहला ये था। दूसरा ये था कि शासक वर्ग और जो शोषक वर्ग है, जो कि खास शोषक वर्ग मतलब जो लेबर है, जो कामगार है, उनका शोषण होता था। इस लेबर वर्ग को उनके हक और अधिकार हस्तांतरित करना और इस तरीके से हस्तांतरित करना कि वो जो लेबर है उनके बच्चों के शिक्षा के लिए अधिकार होना चाहिए, उनके बीबीओ के लिए हेल्थ के लिए अधिकार होने चाहिए, उनके परिवार के लिए एक कम से कम उनकी प्राथमिक जरूरतें पूर्ण हो, इस तरीके का उत्पाद होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तीसरा ये था कि जो श्रमिक है, जो कामगार है, इनकी जो प्राथमिक जरूरतें हैं, जैसे कि रहने के लिए घर हो, जैसे कि उनके लिए शिक्षा का अधिकार हो, जैसे कि उनके खाने की व्यवस्था हो, बच्चों की शिक्षा हो, ये सारा का सारा खर्चा जिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन फैक्ट्रियों के द्वारा उठाया जाए। और इसके लिए वो बहुत बड़े पैमाने में काम करना लेबर पार्टी ने पहला अपना एजेंडा बनाया था। इसी लेबर पार्टी ने, जब ये 35 में लेबर पार्टी बनी, 36 में लेबर पार्टी बनी, इस लेबर पार्टी ने एक कार्यक्रम जाहिर किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से जो लेबर पार्टी बनी थी उसने एक कार्यक्रम जाहिर किया। उस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी जो उद्योग थे, जितनी भी फैक्ट्रियां थी, वो फैक्ट्रियों का सरकारीकरण करने का कार्यक्रम चला है। जब इन पार्टियों का सरकारीकरण चलेगा तो इन पार्टियों से जो मुनाफा होगा वो सरकार का होगा और सरकार इस मुनाफे में जितना भी अमाउंट मिलेगी उस अमाउंट में से 30% पैसा जो है वो जो लेबर है, जो डाउन ट्रोडन पीपल है, शोषक वर्ग है, उनके ऊपर खर्चा करे। यही उनका उसके पीछे उद्देश्य था और इसके लिए कार्यक्रम चलाया, सारे फैक्ट्रियों का सरकारीकरण करने का कार्यक्रम चलाया। इस फैक्ट्रियों की जो मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, इस मैनेजमेंट कमेटी में जितना प्रतिशत सरकार का होगा, जितने प्रतिशत लोग सरकार के होंगे, उस मैनेजमेंट में 50% जो है लेबर के लोग मैनेजमेंट में लेना चाहिए। ये भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के माध्यम से जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया था उसके माध्यम से ये सारा संदेश और ये कार्यक्रम उन्होंने चलाया था। दूसरा कार्यक्रम था कि जो लेबर काम करते हैं उनको, जो काम करते हैं उसकी तकनीकी शिक्षा दिया जाए,
उनको टेक्निकल नॉलेज दिया जाए कि उससे उनका काम करने का जो स्पीड है बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ने के साथ उनको ज्यादा तकनीकी दिया जाए, ताकि तकनीक दिया जाने के, टेक्नोलॉजी देने की वजह से उनके साथ जो बंधुआ मजदूरी वाला व्यवहार है वो खत्म हो जाएगा, और वहां पर वो तकनीकी का भी एक प्रबंधन करने वाली संस्था होनी चाहिए, उसका भी मैनेजमेंट करने वाली संस्था होनी चाहिए। इन तकनीकों का मैनेजमेंट करने के लिए दो हिस्सों में बांटा जाए, एक टेक्निकल मैनेजमेंट होगा और दूसरा जो होगा ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट होगा। दोनों इसका मैनेजमेंट करने के लिए जो भी कमेटी बनेगी, मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, उसमें 50% जो है लेबर का सहभाग होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस बात के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्यूशन दिया। उनकी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है उसमें उन्होंने कार्यक्रम बनाया। तीसरा है कि श्रमिकों को, लेबर को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए। इसीलिए मजबूत लेबर लॉ होने चाहिए, और इस लेबर लॉ के लिए उनके द्वारा पहल की गई। ये लेबर लॉ बनने के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट बना था, उस फैक्ट्री एक्ट में संशोधन करने का भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बार प्रस्ताव रखा, और उस फैक्ट्री एक्ट में भी आगे चलकर संशोधन हुआ है। चौथी बात यह थी कि जहां पर ये लेबर काम करते हैं, लेबर जहां काम कर रहे हैं, वहां उनके लिए स्वच्छ और हेल्थफुल वातावरण होना चाहिए, और उनको दोपहर के समय लेजर मिलना चाहिए, और जहां उनका घर बना है वहां भी उनके लिए स्वच्छता होनी चाहिए, और उनको जो प्राथमिक सुविधाएं है वो फैक्ट्री के द्वारा मुहैया करने का कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, और उसी कार्यक्रम को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से चलाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसी समय भारत में बंधुआ मजदूर सिस्टम चलता था। खास करके बंधुआ मजदूर में महिला बंधुआ मजदूर मोटे बड़े पैमाने पे होती थी। महिला बंधुआ मजदूर और बाल कामगारों को या बाल श्रम को रोकने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से एक कानून बनाया था, और उसके उन्होंने एक अपना कार्यक्रम बनाया था। उस कार्यक्रम में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो काम करने के घंटे हैं 6 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और जो बालक 16 साल के नीचे है उनको काम पर ना रखा जाए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी काम पर ना रखा जाए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए काम के घंटे 6 घंटे से ज्यादा ना हो, और ये 6 घंटे सुबह 10 से 6 बजे के बीच में होने चाहिए। ये भी कार्यक्रम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से बनाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो महिलाएं हैं वो गर्भवती होती है तो उनका रोजगार चला जाता है, रोजगार चलने से उनके घर में जो आने वाला जो पैसा है वो रुक जाता है, उसके वजह से भी उनके आने वाला बच्चा जच्चा जो है वो दोनों के लिए बहुत संकटकालीन होता है। इसलिए उन्होंने उस समय कम से कम 3 माह की और ज्यादा से ज्यादा 6 माह की छुट्टी हो, इसके लिए भी कार्यक्रम चलाया। और उसके साथ उन्होंने शिक्षा, एजुकेशन के लिए फैक्ट्री के माध्यम से प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं, स्कूल चलाना चाहिए, जिसका फंडिंग जो है वो कंपनी के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा देना चाहिए। ये सारा कार्यक्रम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से चलाया था। इसी के बाद में 1942 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 20 जुलाई 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर इनको लेबर मंत्री के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में लिया गया। जब उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट में लिया गया तो श्रम मंत्री के तौर पे, लेबर मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने 6 और 7 जून 1943 में श्रम मंत्री के तौर पे जब उन्होंने ओथ लिया, उसके बाद उनका सबसे बड़ा पहला काम हुआ कि उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में संशोधन किया, अमेंडमेंट किया। और ये अमेंडमेंट जो है उन्होंने 1942 में किया। और 1942 में जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में वीकली ऑफ का प्रावधान कानूनन तरीके से आ गया। उन्होंने जो पहला अमेंडमेंट किया 1944 में, उसमें जो है उनको वीकली ऑफ मिलेगा और साल की कम से कम 18 CL कैजुअल लीव का प्रावधान किया। और इतना ही नहीं तो 1942 में मेडिकल लीव के लिए विशेष प्रावधान जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम मंत्री बनने के बाद, लेबर मिनिस्टर बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। दूसरा, फिर उसके 2 साल के बाद
डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने फिर 1946 को फिर से जो फैक्ट्री एक्ट था उसमें संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद एक नया कानून बनाया, उसका नाम था मिनिमम वेजेस एक्ट 1946। इस मिनिमम वेजेस एक्ट 1946 में फैक्ट्री द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा हर लेबर के लिए एक मिनिमम वेजेस, जिस मिनिमम वेजेस डिजाइन किया जाना चाहिए, इस मिनिमम वेजेस कैसे होने चाहिए, उस मिनिमम वेजेस में वो जो कामगार है, वो जो लेबर है, उसकी सारी प्राथमिक जरूरतें पूरी हो, जैसे कि उसके खाने की व्यवस्था हो, उसके रहने का प्रबंध हो, उसके शिक्षा का प्रबंध हो, उसके बच्चों के परवरिश का प्रबंध हो, ये सारी प्राथमिक जरूरतें उसमें पूरी हो। कम से कम इतना तो मिनिमम उसको लेबर देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस मिनिमम वेजेस में कहा कि उसको हर साल उसको डीए और टीए देना चाहिए, ताकि वो कहीं भी ट्रैवल करता है या कहीं महंगाई बढ़ जाती है तो वो अपने जरूरतों की चीजों को वो खरीद सके, इसलिए डीए और टीए की व्यवस्था हो। नंबर 3, इन मिनिमम वेजेस में उसको हर 3 माह के बाद उसको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए एक मेडिकल एड उसको मिलना चाहिए, उसके बच्चों को मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहिए, पिता को मिलना चाहिए, मां को मिलना चाहिए। इसीलिए उस मिनिमम वेजेस में कम से कम वो अपनी इतनी जरूरतें पूरी कर सके, इसके लिए मेडिकल एड्स की भी फैसिलिटीज हो, और इन मिनिमम वेजेस में से वो कम से कम एक माह में कम से कम कुछ पैसे 5% 10% पैसा बचा सके, ये सारी बातें आनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 1946 में मिनिमम वेजेस एक्ट नाम का एक्ट बनाकर कामगारों के लिए एक गारंटी दिलवाई कि आपको कम से कम इतनी तनख्वाह मिलेगी। ये मिनिमम वेजेस देते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, क्योंकि वो जो है बहुत समता में विश्वास रखने वाले थे। उन्होंने कहा था कि समान काम के लिए समान वेतन होगा, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, लिंग का हो, तो उससे एक समान काम करने के लिए उनको समान वेतन मिलेगा। ये 1946 का जो भी कानून बनाया था उसमें उन्होंने किया। 1948 में जब वो लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने और इस कानून में बदलाव किया, और उस कानून में बदलाव करने के बाद जो ओवर टाइम होगा, उसका फैक्ट्री में काम समाप्त होने के बाद जो भी ओवर टाइम होगा उसको तनख्वाह मिलती है, उससे ज्यादा दुगनी तनख्वाह देने के लिए भी प्रावधान किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने इस तरह की बहुत सारी बातें की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लॉ मिनिस्टर थे, लेबर मिनिस्टर थे उस समय, और उन्होंने एक और कानून बनाया था महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व अवकाश, मेटर्निटी लीव का प्रोग्राम बनाया था, और उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ झगड़ कर 6 सप्ताह की, जब वो महिला गर्भवती होती है तो 6 सप्ताह की पूरी तरह से उसको छुट्टी दिया जाए। इन 6 सप्ताहों में उसका किसी भी तरह का तनख्वाह या किसी भी तरह की उसकी जो तनख्वाह में से ना काटा जाए, और ये बाबा साहब ने कानून बनाया था। लेकिन 6 सप्ताह में जब उसका बच्चा जो है 1.5 या 2 महीने का होगा तो उसके बाद भी वो अपने बच्चे का पालन कर सके, इसलिए वहां पर फैक्ट्री के एरिया में ही बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में पालन पोषण करने के लिए वहां संगोपन गृह होना चाहिए, और वहां भी उस अपने बच्चों को पिलाने के लिए खिलाने के लिए हर 3 घंटे के बाद आधे घंटे छुट्टी का भी प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। इतना सारा काम जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है लेबर के क्षेत्र में लेबर के उत्थान के लिए किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लेबर पार्टी बनाई थी, उस लेबर पार्टी का उद्देश्य ही था कि लेबर को सुरक्षा दिया जाए। इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब ने फैक्ट्री और अन्य जगहों के लेबर के लिए जैसे काम किया, वैसे ही असंगठित क्षेत्र में जो खेतीहार मजदूर है उनके लिए भी कुछ काम करना चाह रहे थे। लेकिन तब तक भारत जो है वो स्वतंत्र हो गया था, और स्वतंत्र होने के बाद लेबर पार्टी जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डिसॉल्व करके फिर बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का पार्टी बनाया। अभी हम लोग इसी कड़ी का एक दूसरा हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी के बाद इस देश में भारतीय संविधान निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो भारतीय संविधान के प्रक्रिया में लेबर के लिए किन कानूनों का प्रावधान किया गया, या भारतीय संविधान में किस तरह की व्यवस्था की गई कि जिससे लेबर को अपना अधिकार प्राप्त हो। जैसे कि भारत के संविधान का अगर हम लोग
चैप्टर 3 देखते हैं जो फंडामेंटल राइट के बारे में है, उसमें आर्टिकल 14 है। इस आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका जो पार्ट है, इसी पार्ट के अंतर्गत समान काम के लिए समान वेतन का भी बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान करके रखा था। इसी को लेकर रणधीर सिंह बनाम भारत सरकार नाम का सुप्रीम कोर्ट में उस समय एक मैटर भी डिसाइड हुआ था, और इस मैटर में इसी आर्टिकल 14 का उपयोग करके समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई थी। वैसे ही आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 16 से लेकर 39C तक बहुत सारे आर्टिकल है जो कामगारों के हित में बनाए गए थे, और इन एक्ट में इसी के तहत भारत में जो फैक्ट्री एक्ट 1948 हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हुआ। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कामगारों का हक जो है मालिक जो है दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट होते समय जो लेबर है उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और कभी कभी तो कंपनी लॉकआउट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो लेबर का जो है अधिकार जो है समाप्त होने के कगार पर आता है। तो ऐसे जब डिस्प्यूट होते हैं, कई बार जो है ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री के बीच में विवाद होता है, तो इसका सारा का सारा खामियाजा जो है लेबर को भुगतना पड़ता है। तो ये जब डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिजॉल्व करते समय कामगारों का हित सबसे ज्यादा प्राथमिक रखा जाएगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो बनाया गया 1947 में, जिसमें कामगारों के लिए बहुत सारी सुविधा वाली बात की थी। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट नाम का दो तरह के कानून बनाए थे। वेजेस एक्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि स्किल लेबर और अनस्किल लेबर दोनों तरह के लेबर होते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार और उनके कामों के श्रम के अनुसार उनके लिए वेजेस निर्धारित हो, और वेजेस अगर निर्धारित हो गए तो वेजेस उनको सही समय पे दिया जाए, तो जिससे उन लेबर का जो है डेवलपमेंट होगा, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से शैक्षणिक स्थिति मजबूत होगी, शैक्षणिक स्थिति मजबूत होने से सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, और सामाजिक स्थिति मजबूत होने से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, मुख्य धारा में आ जाएगा, और मुख्य धारा में आने से देश में जो गरीबी और अकाल है वो समाप्त हो सकता है। इसीलिए वेजेस एक्ट के द्वारा वेजेस गारंटी की भी प्रक्रिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लेबर के लिए की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यही नहीं रुके, तो आर्टिकल 19(1)(c) के तहत जो कामगार है, आर्टिकल 19(1)(c) के तहत जो कामगार है, जो उनको अपना संगठन बनाना और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना, इसके लिए उन्होंने प्रावधान कर दिया था। और इसी के तहत कई सारी जो ट्रेड यूनियन निर्माण हुई, ये सारी ट्रेड यूनियन जो है कामगारों के हक के लिए लड़ेगी, कामगारों के अधिकार के लिए लड़ेगी। यही बात ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 19(1)(c) का निजात जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया, और कामगारों को अपने हक और अधिकार के लिए पीसफुली इकट्ठा आने के लिए बात कही गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि कई बार अगर फैक्ट्री के मालक आपके अधिकार को हनन करना चाहते हैं, तो ऐसे समय आपके पास बहुत सारी चीजें बची है, जिससे कि आप कंपनी के सामने पीसफुली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, काले फीते लगाकर कर सकते हैं, आप पूरी तरह से संविधान के दायरे में रहकर अपना संगठन चला सकते हैं, और अपना संगठन चला के अपना अधिकार ले सकते हैं। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में व्यवस्था की। आर्टिकल 23 में बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट में और एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। भारत देश में उस समय तक बहुत सारी बंधुआ मजदूरी का प्रक्रिया चल रही थी। बंगाल में तो मजदूरों को वहां से खरीदा जाता था, उनको बेचा जाता था। साउथ में कई जगह होता था, नॉर्थ में मध्य प्रदेश राजस्थान में होता था, वहां मजदूरों की बिक्री होती थी और उनके साथ अनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था। इस अनह्यूमन ट्रीटमेंट को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 23 लिखकर बंधुआ मजदूर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर के शिकार जो होते थे वो सबसे ज्यादा महिला होती थी, और इतना इनके साथ बुरा व्यवहार होता था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने के जो आर्टिकल 23 बनाया था, उसी के आधार पर बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 बना,
1976 बना और जिसी के तहत आज देश में बंधुआ मजदूरी पूरी तरह से समाप्त हो गई है, कानूनन तरीके से समाप्त हो गई है। कई जगह पर आपको बंधुआ मजदूरी दिख सकती है। यही बात जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर के आर्टिकल 23 का इस्तेमाल करके बंधुआ मजदूरी का विरोध किया जा सकता है और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ा जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 24 बनाकर देश में जो बाल कामगार थे, जो बालक थे, जो फैक्ट्री में या हाजर्डस प्लेस पे या डेंजरस प्लेस पे उनको काम पे रखा जाता था, बालकों को इसलिए रखा जाता था कि वो कम मजदूरी में काम करते थे, उनको बहुत सारा हाजर्डस होता था, उनके हेल्थ पे परिणाम होता था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानूनन तरीके से बाल मजदूरी का उन्मूलन हो, इसके लिए आर्टिकल 24 में उस तरह की रोकथाम करने वाला आर्टिकल बनाया और उसी के माध्यम से चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट भारत में जन्म लिया। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पूरा संवैधानिक आंदोलन का परिणाम है। इसी के तहत भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में अगर देखते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 39A के तहत समान काम के लिए समान वेतन का भी प्रावधान करने की व्यवस्था की। कई सारी जगह पर देखा गया कि महिला कामगार अगर वही काम करती है, पुरुष कामगार अगर वही काम करता है, दोनों समान काम करते हैं तो उनको समान वेतन नहीं दिया जाता था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि उनको लिंग के भेद के आधार पर अगर आप एक ही काम के लिए एक वेतन ना देते हो तो यह असमानता वाला व्यवहार है। इसी असमानता वाले व्यवहार को समाप्त करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 39A के तहत जो है उसको समाप्त कर दिया था। आर्टिकल 39D में समान काम के समान वेतन के लिए जो सुविधाएं दी थी, उस सुविधा के तहत उन्होंने कहा था कि जो खास करके फैक्ट्री के अलावा जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं उनका वेतन का भी सरकार के द्वारा उसका प्रोटेक्शन किया जाए। अगर वो सरकार के पास उसके लिए जाते हैं तो उसका विरोध हो सकता है। ये सारी जो बातें हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 39D में लिखकर समान काम समान वेतन का भी प्रावधान करके रखा था। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, हर नागरिकों को काम करने का अधिकार, हर नागरिकों को उनके शिक्षा और दीक्षा का अधिकार, ये बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का परिणाम हुआ। 42 में जो भी मजदूर है उन मजदूरों को उनकी प्राथमिक जरूरतें पूर्ण हो, इस तरीके से उनको पूरे अधिकार मिले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, नारायण मेघाजी लोखंडे, छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिराव जी फुले, इनके आंदोलन का परिणाम होने के कारण इस देश में कुछ कानून निजात हुए। उन कानूनों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। एक सबसे बड़ा कानून जो इस देश में शुरू हुआ उस कानून का लेबर एक्ट के अंतर्गत वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। दूसरा कानून लागू हुआ आपको वर्क प्लेस में, महिलाओं को वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए, उनको उस रोकथाम के लिए कानून बनाया गया। तीसरा कानून जो अपने जीवन के बाद अपने बुढ़ापे में उनके पास सहारा हो उसके लिए पीएफ का कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया। इसी तरह से बाल कामगारों का शोषण रोकने के लिए भी कानून बनाया गया। शिक्षा के अधिकार का भी कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया। इसी की तरह कई सारे कानून जो है महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत बने। लेकिन वर्तमान में हम जब देखते हैं तो 2020 में कई सारे सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे कानून बनाए जिस कानून जो हमारे महापुरुषों के द्वारा लेबर को राइट्स मिले थे वो राइट्स समाप्त करने वाले कानून बनाए। अभी काम के समय बढ़ाया गया है, वहां उनको जो मिलने वाला जो छुट्टी का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया है। इसलिए हमारे महापुरुषों का लेबर के हक और अधिकार के लिए जो लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई को, उनके हक और अधिकार को अगर बरकरार रखना है तो महापुरुषों का आंदोलन को हमको अध्ययन करना पड़ेगा और अध्ययन करके लेबर राइट्स के लिए हर लेबर को, हर शिक्षित व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। बस इतनी बात करके मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।